बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद क्या मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? यह चैलेंज किसने दिया, क्यों दिया और आखिरकार इस चैलेंज को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? सब कुछ दिखाएंगे आपको कि बात यहां पर नकली उंगलियों से वोटिंग की भी हो रही है और यह दावा कोई और नहीं बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि नकली उंगलियों से वोटिंग, ग्लव से वोटिंग हो रही है। और एक दावा यह कि जहां पर बीजेपी का सिंबल है वहां पर ब्लॉक कर दिया गया। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। किस पर? चुनाव आयोग पर, जो अब तक बीजेपी की सबसे बड़ी हिमायती चुनाव आयोग माना जाता है। मतलब दूसरे चरण की वोटिंग में जबरदस्त तरीके से बवाल चल रहा है और इस बवाल के बीच में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर देश हैरत में है, हैरान है। अब मोदी जी को चैलेंज देने वाली बात पर हम आए, उस खबर पर हम आए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड ने शेयर किया है। यह खबर और बाकायदा दावा यह कि बीजेपी री पोलिंग की मांग कर रही है। अब मामला क्या है और क्यों आखिरकार यह वीडियो शेयर किया गया और इसमें दावे जो किए गए वो हैरान कर रहे हैं। वैसे इस वीडियो की पुष्टि ना तो मैं और ना ही मेरा चैनल करता है, लेकिन फिर भी अमित मालवीय ने जो दावा किया है उस वीडियो को हम आपके सामने रख रहे हैं। दावा यह कि जो फाल्टा विधानसभा है, एक पोलिंग बूथ है, वहां पर टीएमसी ने जहां पर जहांगीर खान को उतारा है। जहांगीर खान जिनकी चर्चा काफी लगभग 48 घंटे से हो रही है। अमित मालवीय ने वहीं का ही वीडियो पोस्ट करते हुए दावा क्या किया है? दावा यह किया है कि देखिए ईवीएम का यह वीडियो है और ईवीएम का जो ये वीडियो है उसमें बीजेपी का जो वाला हिस्सा है जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह नाम लिखा होता है वो हिस्सा ऊपर से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कोई बटन दबा नहीं सकता। हम फिर कह रहे हैं इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद मोदी जी को चैलेंज किसने किया उस पर आएंगे। देखिए जरा ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, বিজেপি বোতাম বন্ধ, ইলেকট্রনাল কেউ বলে না, ইলেকট্রনাল বন্ধ। ইনি হচ্ছেন, এনারা আছেন পুরো বন্ধ। ইভিএম भाई साहब देख लीजिए, ईवीएम ब्लॉक किया है बीजेपी का बोतम, इलेक्टोरल के ईवीएम पूरा बंद है। ऐसे ऐसे वोट चल रहा है, ऐसे वोट चल रहा है बीजेपी का। अब हटाइए ऐसे সাসপেন্ড করে ছেড়ে দেবো, একদম সাসপেন্ড করে সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সাসপেন্ড করবো, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, কোন ইলেকট্রন কিছু বলে সব কটাকে সাসপেন্ড করবো। বসে বসে এই করছেন, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে এই নিয়ে যাচ্ছি আমি, সব কটাকে সাসপেंड। अब ये जो वीडियो जो आप देख रहे थे लगभग 1 मिनट के आसपास का है। फाल्टा 144 पार्ट 170 रूम नंबर और हरदंगा हाई स्कूल 189 बूथ ये लिखा हुआ है फाल्टा। और 24 घंटे से हाई वोल्टेज ड्रामा यहीं पर चल रहा है। आईपीएस अजय पाल शर्मा, जहांगीर खान को बोल देना अजय पाल शर्मा आया था। यही डायलॉग डिलीवरी यहां पर अजय पाल शर्मा कर रहे थे। चेतावनी थी, धमकी थी, इसको लेकर कई सवाल। लेकिन ये वही फाल्टा है जहां पर बीजेपी और खुद चुनाव आयोग ये दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीके से तैयारी यहीं पर ही की गई है। और अब वहीं पर ही अमित मालवीय सवाल उठा रहे हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बीजेपी आईटी सेल के मुखिया के पास ये वीडियो पहुंच गया लेकिन चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा। ये भी हैरान करने वाली बात है। और अगर ये वीडियो सही है, ये जो सवाल है ये चुनाव आयोग पर ही खड़ा होता है, उनकी तैयारियों पर खड़ा होता है जो अमित मालवीय दावा कर रहे हैं। क्या ऐसा कभी आपने देखा कि बीजेपी के आगे जो है उस हिस्से को ही ब्लॉक कर दिया गया हो, वो भी मोदी जी के राज में? खैर, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद का दावा यहीं पर इसी क्षेत्र में किया जा रहा है। लेकिन अब नकली ग्लव से, नकली उंगलियों से वोटिंग की बात भी आ रही है। अब वो बात किसने कही, क्यों कही, हैरान करने वाली खबर, उस पर हम आए। लेकिन उससे पहले जरा मोदी जी को चैलेंज वाली खबर पर आते हैं। तो यहां मोदी जी को चैलेंज दिया गया है। टीएमसी के सांसद है डेरेक ओब्राहिम, आप इनको जानते हो। और डेरेक ओब्राहिम की तरफ से बाकायदा दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी 294 सीटों पर खुद उम्मीदवार बन के वोट मांग रहे थे कि मुझे वोट दो। अब दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और 142 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार सिर्फ 18 सीटें यहां पर मिली थी। सुपड़ा साफ हो गया था। और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तो यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस बार 50 से कम सीटें आएंगी। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? यह चैलेंज जो दिया गया है उस चैलेंज का यह बयान हम आपको सुनाए। लेकिन उससे पहले डेरेक ओब्राहिम का यह जरा सोशल मीडिया पर जो उन्होंने ट्वीट किया है, यह ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। डेरेक ओब्राहिम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने अनाउंस किया था कि बंगाल में सभी 294 सीटों पर आप ही कैंडिडेट हैं। तो बड़ी बात है, छोड़िए ये चैलेंज, स्वीकार करिए
4 मई को ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेगी, प्रधानमंत्री पद से आपको रिजाइन देना होगा। रिजाइन दे दीजिए, है दम आपके अंदर ना। यानी डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि अगर दम है तो चैलेंज स्वीकार करो, और फिर अगर ममता बनर्जी जीतती है तो आप रिजाइन करो। सुनिए ये बयान। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? अब एक और हैरान करने वाली खबर, और ये ऐसी खबर है जो आपने आज तक ना सुनी होगी ना देखी होगी किसी चुनाव के अंदर। जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी को तो जानते ही आप, वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति। हां, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक अजीबोगरीब दावा किया गया, और दावा कुछ ऐसा है कि नकली ग्लव्स खरीदकर ममता बनर्जी ने वोटिंग करवा रही है। 700 से ऊपर ग्लव्स खरीदे जिसमें नकली उंगलियां हैं। समझ रहे हैं आप? नकली उंगलियां, 700 ग्लव्स। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? यह फर्जी मतदान की बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। यह सबसे बड़ा आरोप है, तो चुनाव आयोग ही इस पर सफाई दे सकता है। अब इस पर हम तो क्या दावा करें? अब सुनने वाले अपना सर पीट रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, तो फिर यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली घटना है। पूरी की पूरी ईवीएम मशीन में बीजेपी वाले का हिस्सा ब्लॉक कर दिया गया, खुद बीजेपी के नेता शेयर कर रहे हैं। तो क्या यह चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा करता? खैर, वैसे अलग अलग राज्यों में जब जब चुनाव हुए तो विपक्ष ने कुछ इस तरह के आरोप लगाए कि भाई पोलिंग स्लो चल रही है, पोलिंग बूथ के पास बीजेपी के नेता लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव देने से पहले कह रहे हैं कि भैया बटन यही दबाना, धमका रहे हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं ना कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और यही आरोप जो है विपक्ष दूसरे राज्यों में लगाता है, लेकिन इस बार बीजेपी आरोप लगा रही है। तो चुनाव आयोग पर सवाल। खैर, टीएमसी ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, वे तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें दावा यह किया जा रहा है कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर जो वॉलंटियर्स होते हैं, बीजेपी के वॉलंटियर्स गायब दिखाई दे रहे हैं। यानी कि टेंट तंबू सब खाली है, और टेंट तंबू खाली है, कुर्सियां खाली हैं, बीजेपी के वॉलंटियर्स दिखाई नहीं दे रहे, और पानी टपक रहा है ऊपर से। मतलब यहां कोई बैठा नहीं है। इस तरह की तस्वीरें ये शेयर की जा रही हैं। ये खैर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी भी इस तरह की तस्वीरें शेयर कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएमसी कर रही है, लेकिन पहले चरण के मतदान से ये चल रहा है, और अब दूसरे चरण के मतदान में भी दिखाई दे रहा है। खैर, आपको क्या लगता है? अब मोदी जी को चैलेंज दिया है टीएमसी के सांसद ने। अब इस चैलेंज को क्या मोदी जी स्वीकार करेंगे, बीजेपी स्वीकार करेगी? खैर, लगता मुश्किल है, लेकिन इतना यकीन मानिए कि इस हालात में जहां इतना सब कुछ बंगाल के अंदर हुआ, फिर भी ममता बनर्जी चौथी बार अगर चुनाव जीत जाती हैं, तो शाह और मोदी दोनों की जोड़ी के लिए यह अब तक की सबसे करारी हार होगी। आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस हालात के भीतर जब देश में हाहाकार मचा है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी सिर्फ बंगाल में चुनाव प्रचार में ही जुटी रही। प्रचार प्रचार प्रचार, उसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसे में भी जब इतनी बड़ी तादाद में वोटरों को काट दिया गया हो, एसआईआर का बवाल हुआ हो, इतनी फोर्स बंगाल में तैनात कर दी हो, डर का माहौल पैदा कर दिया हो, और फिर भी अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाए, तो सोचिए जरा किसकी सबसे बड़ी हार होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर यह हार हुई तो मोदी जी इस हार को किस तरह से ले पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, यह तो जनता को तय करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतना जरूर है, यह चुनाव, बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक बन गया। बहुत कुछ घटा है इस बंगाल चुनाव में, और यहां तक कि अब नकली ग्लव्स वाली बात भी आ गई। खैर, ये दावे हैं बीजेपी नेताओं के, अलग अलग दावे जो हमने आपको दिखाए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या मोदी जी वाकई में बंगाल चुनाव में हार गए तो इस्तीफा देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।